बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह से अब ये प्रॉपर जो है जो हमारी शीट्स है हम वो क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेसिंग शीट है वो कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमने टेम्पलेट्स उस दिन बनाए थे ये आपने ओपन कर लेने हैं और इनको ओपन करने के बाद ये मैं इनको डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपके पास प्रॉपर टेम्पलेट है और ये भी हमने जो है वो पिछली वीडियो के अंदर बनाया था। तो इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। तो ये इस तरह से मेरे पास टेम्पलेट था और ये वाला इस तरह से था। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन से दो फाइलें मिलेंगी, एक तो ये टेम्पलेट होगा और दूसरी फाइल जो है वो आपके पास ये इस तरह से जो हमारे पास हरूफ हजी हैं वो ट्रेसिंग होंगे। तो इनको आपने डाउनलोड कर लेना है और इनको फिर हमने इस्तेमाल करना है। तो अब आपने क्या करना है, अब हम यहाँ पे इस तरह की शीट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पे हम होम के अंदर आएंगे और इस जगह पे टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में हम एक अपना हरूफ हजी लिखेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अलिफ लिख लेता हूँ और अलिफ लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका स्टाइल जो है वो मैं जमील नूरी नस्तालिक जो कि हमारा यूज़ हो रहा है ओवरऑल, तो वो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास एक कशीद इंस्टॉल है तो मैं कशीद की जगह पे नूरी नस्तालिक कर दूंगा और इसका साइज़ मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ तकरीबन 150 कर देता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़। और यहाँ से हमने इसको सेंटर अलाइन कर देना है और यहाँ से थोड़ा सा हम इसका बढ़ाएंगे साइज़ और यहाँ पे हम बे लिखेंगे। इसी तरह जो है वो मैं लैंग्वेज तब्दील करके लिखता हूँ बे जीम। तो ये आपने लिख के जो है वो चेक कर लेने हैं कि क्या हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स में ये सारे सही से फिट आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये इतना काफ़ी बड़ा है। तो इसमें अब हम अलिफ लिखेंगे और अलिफ के बाद इधर जो है वो हम एक बॉक्स लगाएंगे यहाँ से राउंड रेक्टेंगल। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है वो हम इस तरह से ड्रैग करके इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और इसके अंदर जो फिल कलर है वो ख़त्म कर देंगे। आउटलाइन जो है वो यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी मोटी रखेंगे और कलर इसका हम सेम वही रख देंगे जो हम ऊपर इसके हेडर एंड फुटर पे बॉर्डर बनाया है वो वाला लगाया हुआ है। ठीक है जी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और मोटा करना चाहते हैं इसके बॉर्डर को, तो यहाँ पे दोबारा से और यहाँ से थोड़ा सा और मोटा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं उठा के इस तरह लेके आऊँगा और ये देखूँगा कि ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर है ये इससे थोड़ा सा छोटा ही होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, इससे थोड़ा सा छोटा ही है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है व्यू के अंदर और यहाँ से एक ऑप्शन है गाइड्स की। तो ये गाइड्स आपने ऑन करनी है। गाइड्स ऑन करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ इस तरह से लाइनें आएंगी। तो ये एक लाइन जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल, इसको आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड हॉरिजॉन्टल कर लें ताकि आपके पास एक और गाइड आ जाए और नीचे वाली जो है इधर से पकड़ के नीचे ले जाएं और इसको सिलेक्ट करें, ये जो आपका बॉक्स है इसको, और इस गाइड को ये जो सेंटर में एक डॉट नज़र आ रहा है बिल्कुल इसके बराबर ले जाएं। प्लेस पे क्लिक करें, फिर गाइड के ऊपर कर्सर लेके आएँ और इसको फिर उठा के यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में ले जाएं। ये देखिए ये डॉट के बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसी तरह इस पर क्लिक करें और ये जो लाइन है इसको आप, ये आपके पास टेक्स्ट जो है इसके ये जो सेंटर है इसमें ले जाएं और अब इस डॉट को भी आपने इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में कर देना है। इनके डॉट भी यानी कि आपने इस तरह सेंटर में कर देने हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास देखे इस तरह से बिल्कुल सेंटर में ये एक दूसरे के आ गए हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है हर पेज पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए इसमें भी और ऊपर भी जितनी भी आप शीट्स नीचे बनाते जाएंगे उनमें यहीं पे ये चीज़ आती जाएगी। अब यहाँ पे हमने ट्रेसिंग का जो लेटर है वो लेके आना है। तो उसके लिए आप इधर आए ट्रेसिंग वाली पावर पॉइंट स्लाइड में और इधर से आप इसको कॉपी करें। कॉपी करके जो है वो आप इधर आ जाएँ और यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट कर दें। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे ये देखिए इधर पेस्ट हो गया। इसको उठा के यहाँ पे ले आएँ और इसका साइज जो है वो आपने बड़ा कर देना है जितना आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका साइज ये वाला कर देता हूँ और यहाँ से वेट जो है मैं बढ़ा देता हूँ। तो याद रखिए सभी का आपने वेट जो है वो एक जैसा रखना है इधर जो भी आप ट्रेसिंग लेटर इस्तेमाल करेंगे। तो 1 pt मैं इसका वेट रख रहा हूँ और इसको भी यहाँ पे सेंटर में कर रहा हूँ। अब ये करने के बाद नीचे अब हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है जी,
नीचे हमने इस जगह पे पिक्चर और हरूफ तहजीर से शुरू होने वाले अल्फाज लिखने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए ये इस तरह चीज़ बना ली है। अब इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास जो पिक्चर्स हैं जो हमने डाउनलोड की हैं, जो कि मैंने आपको सिखाया कि आपने किस तरह से करनी है, वो ले आनी है। तो मैं यहाँ से अनार की तस्वीर सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करूँगा और इसका साइज जो है वो मैं छोटा करके यहाँ पे फिट कर दूँगा। तो अगर आप इन पिक्चर्स के इर्द गिर्द बॉर्डर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम इसे बगैर बॉर्डर के यहाँ पे लगा रहे हैं। ये मेरे पास इस तरह से अनार की पिक्चर आ गई है। अब इसी तरह यहाँ से ये जो हम अलिफ लिखा हुआ है इसको हम कॉपी करेंगे Ctrl+Shift से नीचे और इसके बिल्कुल बराबर कर देंगे। और इसका साइज है, अभी देखिए हमने ऊपर 150 किया हुआ है, तो वो इसका साइज हम सिर्फ 80 कर देंगे, 80 कर देंगे, ठीक है। और इसको मज़ीद नीचे ले आएंगे यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे अनार, इस तरह से। और इसी तरह हम दोबारा से इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करके इससे शुरू होने वाला दूसरा जो वर्ड है उसकी तस्वीर यहाँ पे ले आएंगे और इसका भी साइज़ हम छोटा करके यहाँ पे नीचे एडजस्ट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अनार लिखा हुआ है इसको, ये देखिए ये जो इसका डॉट है, ये टेक्स्ट बॉक्स, इसको भी हम यहाँ पे बिल्कुल एरो से जो है इधर को मूव करेंगे, इसको लेफ़्ट साइड पे, और इस ये जो हमारी ग्रिड लाइन है इसके बिल्कुल बराबर कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे देखिए ऊपर वाला हरूफ तहजीर और नीचे इसके जो करैक्टर हैं वो सारे बराबर हो गए हैं। तो इसी को हम फिर करेंगे, यहाँ पे Ctrl+Shift से नीचे लेके आएंगे इस तरह से और कॉपी बना देंगे। अब ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ऐड की है इसको हम बराबर करेंगे अब इसके, ताकि हमारी जो तस्वीर है वो इनके बिल्कुल बराबर में रहे, ठीक है। इसी तरह एक और हम ऐड कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और उसको हम बिल्कुल बराबर करेंगे, ये जो नीचे हम लिखेंगे उसके टेक्स्ट बॉक्स के। इसको भी मैं यहाँ से ले आता हूँ इसके बिल्कुल बराबर, ठीक है। अब ये जो पिक्चर्स है इसकी ये वाली चीज़ भी हम बराबर करेंगे हमारे टेक्स्ट के, ताकि हमारी जो टेक्स्ट और पिक्चर्स है बिल्कुल एक आमने सामने हो और सेंटर में हो। तो इनको भी मैं इस तरह से थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का टेम्पलेट भी तैयार हो गया और एक हमारी शीट भी तैयार हो गई। अब इसी तरह यहाँ पे नीचे हमने दूसरी शीट बनानी है, अलमदा वाली बना लेते हैं। तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, इधर जो इसका थंबनेल नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आपने डुप्लीकेट स्लाइड करना है। तो ये देखिए आपके पास ऊपर और नीचे सेम वैसे ही आ गई। तो वापस आते हैं हम अपनी दूसरी पावर पॉइंट की शीट में, जहाँ पे हमारे पास ये ट्रेसिंग लेटर पड़े हैं। यहाँ से अलमदा को हम कॉपी करते हैं और इधर ये वाली शीट में वापस आते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास पेस्ट हो के आ गया। अब ये अलिफ जो है इसको हम डिलीट करेंगे यहाँ से और अलमदा को यहाँ भी रख के इसका साइज जो है शिफ्ट का बटन प्रेस करके हम बड़ा करेंगे और बड़ा करके साइज जो है इसको हम सेंटर में ले आएंगे और यहाँ से इसकी आउटलाइन भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो 1 pt हमने पीछे भी रखी थी, तो इधर भी इसकी भी 1 pt। इस अलिफ को जो है वो हम सेलेक्ट करके जो है वो बे करेंगे और बे को ये देखिए, अब ये हमारे पास ये जो क्रॉस भाग है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का, इसके बिल्कुल सेंटर में करेंगे इस तरह से, ताकि हमारा ये करैक्टर जो है बिल्कुल इसके बराबर में रहे, ठीक है। अब यहाँ पे इन पिक्चर्स को भी हम रिमूव कर देंगे और पिक्चर्स को रिमूव करने के बाद, सॉरी इधर हमने अलमदा लिखना है, मैंने बे लिख लिया, सॉरी। तो अलमदा को भी हम यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर में तकरीबन इस तरह से फिट कर देंगे। तो यहाँ पे अलमदा से शुरू होने वाली अब पिक्चर्स जो है वो हम इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और अलमदा आम है तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं। तो ये अलमदा आम जो है वो हम यहाँ पे तस्वीर इसकी ले आए हैं। इसका साइज़ हम यहाँ से छोटा करेंगे और तकरीबन इस जगह पे हम इसको लगा देंगे इस तरह से। और ये याद रखें, ये जो इसका पॉइंट है ये सेंटर वाला, इसको आपने ये जो हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है इसके यहाँ पे बराबर रखना है, ठीक है। और यहाँ से आप अंगूर अनार की जगह हम यहाँ पे आम लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे नीचे फिर से हम इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आँख सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे और इसका भी साइज़ हम छोटा करके जो है वो इधर ले आएंगे तकरीबन इतना। और इसको भी हम यहाँ से इस तरह काट के
ऐसे कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको इस तरह की शीट्स तो बनानी आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अब ट्रेसिंग शीट्स हमने कैसे बनानी है।